मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। एंड ईटीपी ट्रेडिंग फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक, जैसे कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा डालना होगा और भी बेसिक सारी चीजें डाल के सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करना है। इन सभी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आपको अपने कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपलोड करना है, सेल्फी को भी और एजुकेशन टेक्निकल सर्टिफिकेट जैसी तमाम चीजों को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और आपको पीएमएजीपी स्कोर कार्ड में जो भी आपके बिजनेस या पर्सनल डिटेल्स जैसी चीजें कुछ अगर पूछी जाती है तो वो बताकर आपको अपने वो भी कंप्लीट करके फाइनल सबमिशन तक पहुंचना है। इसके बाद जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर यूज किया होगा ना, जो मैं दिखाया था मोबाइल नंबर जहाँ पे इस्तेमाल किया है, उस मोबाइल नंबर पे आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड रिसीव होगा जिसको संभाल के रखना है आपको। आपने जो बिजनेस करना है उस बिजनेस के लिए आपने एक अनुमानित नंबर भी बनाया होगा कि मेरे को इतना पैसा मिल जाए तो मैं काम कर लूंगा, तो वो अनुमानित नंबर यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी संभाल के रखना है, क्योंकि ये सभी चीजों को आपको। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और वो भी बेहद ही आसानी से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉपर प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लोग बड़ी ही आसानी से एक बिजनेस करने के लिए, एक व्यापार करने के लिए बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हो। और इस लोन को लेने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इवन आपको जो है कह सकते हो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसका मतलब यह है कि आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, किसी ब्रांच पे विजिट करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जब तक आप लोन अप्लाई कर रहे हो उस लोन को अप्लाई करने के दौरान तो कहीं जाने की किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत तो एटलीस्ट नहीं है। तो इस चीज को समझेंगे जो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाकर वीडियो को लाइक शेयर करके कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम। और शुरू करेंगे इस वीडियो के प्रॉपर प्रोसेस को, जिससे आपको बहुत ही बेहद आसानी से लोन मिल सकता है। और इस लोन को लेने के लिए जो है आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगेन से बता रहा हूं। और बैंक ऑफ बड़ौदा से आज हम इस लोन को लेने वाले हैं। तो जैसे आप इस वीडियो के लोन के मेन वेब पेज पे यहाँ पे पहुंचने के बाद जो है यहाँ पे आपको प्रॉपर कंटेंट मिलेगा जहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी भाई पीएमएजीपी लोन को लेना कैसे है और कैसे आवेदन करना है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे जो सवाल को लेकर आप जो डाउट में रहते हो तो बता दूं 18 साल के ऊपर के हर कोई व्यक्ति लोन ले सकता है और 8वीं क्लास एटलीस्ट पास होना चाहिए। ऐसे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर एक लिमिट सेट की गई है कि 8 क्लास आपने एटलीस्ट पास किया हो। 10 लाख से ऊपर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है प्रोजेक्ट कॉस्टिंग करनी है और 5 लाख से ऊपर का सर्विस सेक्टर में। इसी हिसाब से देखा जाए तो सब्सिडी की बात आएगी तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर अर्बन एरिया से तो 15% तक की आपको तो यहाँ पे सब्सिडी क्लेम करनी पड़ेगी, मिल सकता है। अगर आप सिर्फ जनरल से हो तो, रूरल से हो तो 25% तक की। वहीं स्पेशल की बात करें तो 25% तक अर्बन में और रूरल की 35% तक। तो ये आपको क्लेमिंग बता दी है। इसको आप ऐसा समझो कि अगर 1 लाख का लोन कोई SC/ST कैटेगरी का बंदा लेता है तो उसको मैक्सिमम 35% तक माफ हो सकता है, यानी 35,000 उसका माफ हो सकता है। लेकिन ये पूरा नहीं मिलता है, ये इसके आपके रेंज के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा भी अगर बहुत सी चीजें जो आपको समझने में आएगी कि भाई किसी भी परिवार से एक व्यक्ति आवेदन कर सकता है इस लोन को जब भी लेना तो इसी उम्मीद में लेना और इसी सोच से लेना कि एक नए बिजनेस को क्रिएट करना है, नए प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट करना है। बने बनाए बिजनेस जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा तादाद में हो गई है तो उसके लिए बहुत ही रेयर केस में मिलेगा। और सबसे बड़ा मकसद ये है इस लोन को देने का, एक तो लोग जो बिजनेस कब से सोचते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमारे पास आइडिया है, हम बिजनेस कर सकते हैं, तो उनको पैसा फंड कर दिया जाता है और उसमें से ज्यादातर हिस्सा पैसा माफ भी कर दिया जाता है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो लोगों को। और सबसे मेन दिक्कत खत्म होती है इससे, वो होती है बेरोजगारी की। लोगों को रोजगार मिल जाता है। रोजगार उन लोगों को जो कि माइग्रेट होकर गाँव से शहर की ओर आते हैं और शहर से गाँव की ओर जाते हैं, किसी भी रीजन वाइज की आपको नौकरी मिल जाएगी अच्छी खासी, तो माइग्रेशन खत्म करना। और माइग्रेशन खत्म होता है इसी वजह से कि आपको जहाँ पे जिस भी व्यक्ति को बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, अब वो गाँव का भी बंदा हो सकता है, शहर का भी हो सकता है। और अगर गांव का बंदा गांव में ही लोन लेके गांव में बिजनेस क्रिएट करता है तो वो कोई दूसरा व्यक्ति ही होगा जो मतलब शहर की तरफ आएगा, वो अपने गांव में उतने सैलरी में काम ना कर लेगा। ये तो हो गई बहुत सी चीजें। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करेंगे। इसके लिए यूआरएल पे जाके आपको kviconline.gov.in डाल के इस वेब पेज पे पहुंचना है। हालांकि पहला सेगमेंट ये नहीं आएगा, आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये सेगमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर यूनिटी के ऑप्शन पे जाकर
ठीक है, पहले मैं दिखाता हूँ कि kviconline.gv.in डालना है, यहाँ पे जाओगे, फिर PMEGP पे जाना, फिर एप्लीकेशन फॉर एन्युटी के ऑप्शन पे जाना और फिर आपको इस फॉर्म को कंप्लीटली फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म के अंदर आधार कार्ड नंबर, आपका पूरा नाम, स्पॉन्सरिंग एजेंसी में KVIC, KVIB जो भी है, लीगल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्पेशल कैटेगरी, कम्युनिकेशन, एड्रेस, टाइप ऑफ एक्टिविटी एंड ETP ट्रेनिंग, फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक, जैसे कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा डालना होगा और भी बेसिक सारी चीजें डाल के सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करना है। इन सभी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आपको अपने कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपलोड करना है, सेल्फी को भी और एजुकेशन टेक्निकल सर्टिफिकेट जैसी तमाम चीजों को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा और आपको PMEGP स्कोर कार्ड में जो भी आपके बिजनेस या पर्सनल डिटेल्स जैसी चीजें कुछ अगर पूछी जाती है तो वो बताकर आपको अपने वो भी कंप्लीट करके फाइनल सबमिशन तक पहुंचना है। इसके बाद जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर यूज किया होगा ना, जो मैं दिखा देता हूँ, मोबाइल नंबर जहाँ पे इस्तेमाल किया है उस मोबाइल नंबर पे आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड रिसीव होगा जिसको संभाल के रखना है आपको। आपने जो बिजनेस करना है उस बिजनेस के लिए आपने एक अनुमानित नंबर भी बनाया होगा कि मेरे को इतना पैसा मिल जाए तो मैं काम कर लूंगा, तो वो अनुमानित नंबर यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी संभाल के रखना है क्योंकि ये सभी चीजों को आपको यूज तब पड़ेगा जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको वेरिफिकेशन डिस्बर्समेंट प्रोसेस या मोर देन थिंग्स के लिए बुलाया जा सकता है। तो उम्मीद करेंगे चीजें आपको काफी हद तक समझ में आई हो, पसंद भी आई हो, पसंद है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर